स्टूडेंट, आज हम नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बात करने जा रहे हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं? अगर सिंपलेस्ट वे में कहे जाए तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हम नेटवर्क के ऊपर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हम आपस में कम्युनिकेट किस मीडियम के द्वारा आज की डेट में करते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम ले लेते हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ कौन सी है? वो है आपकी कंप्यूटर डिवाइस। और सेकेंडली हम अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। इन्हीं मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम आपस में डेटा शेयर करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक क्रिएट करते हैं। हम आपस में बात करने के लिए अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट के यूज़ करने के बाद हम किसी और के साथ आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम डिफरेंट वेज़ का यूज़ करते हैं। हम मेल के द्वारा उसके साथ अपने डाटा शेयर करते हैं या फिर नेटवर्किंग के द्वारा उसके साथ अपना डाटा शेयर करते हैं। और भी अदर रिसोर्सेज है आज की डेट में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन आ चुकी है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। बट ये आपस में कम्युनिकेट किसके द्वारा होता है, क्या रिसोर्सेज है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक सेट ऑफ रूल, पर्टिकुलर रूल्स है जिसके ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से हम आपस में बात कर सकते हैं, वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं? दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज़ यूज टू communicate with each other. Through this, we interact with each other and share our views and data and other things. ये इस तरह के रूल्स है जिस तरह से हमें अगर बात करते हैं, अगर मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोलूँ कि हमारे पास व्हीकल चलाने के लिए जो हमारे पास रूल्स सेट किए होते हैं कि हमें किस साइड से गाड़ी चलानी है और कौन सी साइड मेरी है और किस साइड से चलना है, या फिर हमें पैदल चलने के लिए जो रास्ते दिखाए होते हैं कि हमारे पैदल चलने के कौन सी साइड्स हैं, उसी तरह के रूल्स हमारे पास इंटरनेट में होते हैं कि किस तरह से हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वो सब कौन हमारे पास हैंडल किया जाता है, कौन हैंडल करता है हमें? ये हैंडल करता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल मीन्स ये रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर ए नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, एप्लीकेबल बनाने के लिए हमारे पास रूल्स स्पेसिफाई किए होते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं जिसके ज़रिए हम आपस में बातचीत करते हैं, अपने डेटा को शेयर करते हैं। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। जैसे कि टेक्स्ट या फाइल ट्रांसफ़र के लिए हम अलग प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, मेल ट्रांसफ़र के लिए अलग प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, और उसी तरह से रिमोटली किसी और कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। हर एक कम्युनिकेशन के लिए अलग प्रोटोकॉल हमारे पास अवेलेबल है। इन प्रोटोकॉल का यूज़ करने के लिए हमारे पास कनेक्शन डिवाइस जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नो डाउट हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए क्या है? इंटरनेट है। इस इंटरनेट से भी बढ़ के हमारे पास ऐसी डिवाइसेस है, कम्युनिकेट डिवाइसेस, जिसको कि हम रिपीटर्स, ब्रिज, राउटर एंड गेटवे बोलते हैं, जिसके ज़रिए हम आपस में कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क का दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडियम होता है उसको हम क्या कनेक्शन डिवाइसेस कहते हैं, जिसके ज़रिए हम आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो ये है हमारे पास जो आपके सामने इस टाइम हम देख पा रहे हैं ये इमेज में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या क्या टाइप्स होते हैं,
किस किस के ज़रिए हम क्या क्या बातचीत करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें कि HTTP, TCP, IP, FTP, SMTP, PPP और टेलनेट प्रोटोकॉल आते हैं। हमारे पास ये क्लियर हो चुका है कि हम सबसे पहले प्रोटोकॉल का यूज़ हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। वो बातचीत हमारी किसी भी लेवल की हो सकती है। हर एक लेवल के लिए हमारे पास अलग प्रोटोकॉल है। बात करते हैं हम HTTP की। बात HTTP के नेम से ही पता चलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मीन्स हमारे पास जो हम इंटरनेट में आज की डेट में डेटा सर्च करते हैं, हमारे द्वारा सर्च किया हुआ डेटा के पीछे कुछ और डेटा लिंक किया जाता है, उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, जिसका लिंक किसी और टेक्स्ट के साथ किया होता है। इसी तरह का डेटा हम आज की डेट में सर्च करते हैं और उसी से हमें वाइटल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह के डेटा को शेयर करने के लिए, किसी और के साथ सेंड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ये combination of two protocols is a standard communication protocol biometric system most commonly used TCP data transfer over internet। आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP IP प्रोटोकॉल है, जिसका यूज़ हम आम तौर पर करते हैं अपने डेटा को किसी और के साथ शेयर करने के लिए, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल यही है आज की डेट में। FTP हमारे द्वारा क्रिएट की गई फाइल्स, जो कि हमने अपने सिस्टम के ऊपर स्टोर करके रखी होती है, उस फाइल्स को एज इट्स नेम शो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल को किसी और के साथ शेयर करने के लिए, किसी और को सेंड करने के लिए वी यूज़ ऑफ FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टू सेंड वन फाइल टू अदर पर्सन। इसी के द्वारा हम अपने फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है, SMTP की एब्रीवेशन होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP is a set of communication and guidelines that allow a software to transmit electronic mail over internet। हमारे द्वारा यूज़ किए गए इंटरनेट के ऊपर जब हम मेल ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर पर्सन को, या जो कि हमारा जिसे हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी देनी होती है पर्टिकुलर ईमेल के द्वारा, हम किसका यूज़ करेंगे? SMTP का यूज़। अगर हमने मेल के थ्रू किसी के पास इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो हम यूज़ करेंगे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह से द सेकेंड जो हमारे पास होते हैं PPP और टेलनेट आता है। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये आपका डाटा लिंक लेयर 2 OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर काम करता है। इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में आप क्या करते हैं? अपने मेल को ट्रांसफ़र करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट का यूज़ हम छोटे लेवल पे करते हैं, जब हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की बहुत लंबे दायरे तक अपने इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचाना होता है, तब हम पॉइंट टू पॉइंट का यूज़ करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट के यूज़ में हमारे पास क्या होता है? कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन, ट्रांसमिशन, एन्क्रिप्शन एंड कॉर्पोरेशन।
के साथ हम अपने आपस में डाटा हमारा पॉइंट टू पॉइंट जाता है हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए। हमारा PPP हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट छोटे लेवल पे यूज़ होता है जब हम अपने इनबॉक्स में आए हुए मैसेज को रिट्राइव करते हैं। इस मैसेज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम PPP, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन से क्लियर होता है।